हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस फ्रेंड्स, मैं हूं शिबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक्वेरियस की जो सिंगल एक्वेरियस फ्रेंड्स हैं उनके लिए चेक करेंगे कि सितंबर की एनर्जीज़ क्या लेके आ रही हैं और उनके लिए क्या मैसेज है। सितंबर का वैसे ओवरऑल जो एक एनर्जी है वो रिलीज़ की एनर्जी है और ये आपके इसमें लव के फोरकास्ट में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि एक्वेरियंस काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं अपने काफ़ी पास्ट के इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए और उनको उनमें से निकलते हुए। आपने अपने ऊपर जैसे काफ़ी शेडो वर्क किया है और आपने अपने काफ़ी इश्यूज़ को रिलीज़ किया है। बड़ा डिटैचमेंट आप अपने अंदर लेके आए हैं पिछले कुछ अरसे में और उसका एक तरह से रिज़ल्ट अब आपको मिलना शुरू हुआ। आपके अंदर एक जो ओवरऑल मुझे एक एनर्जी बैलेंस की फील हो रही है कि आपके अंदर आप एक बैलेंस अपने अंदर फील कर रहे हैं कि जहाँ पर आप अपने इमोशंस के साथ भी इन टच हैं और एक मेंटली आपको एक क्लैरिटी है। आप अपनी लाइफ के हवाले के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर सबके ऊपर एक तरह से फोकस भी करने के काबिल हैं और आप जैसे अपनी गलतियों को और अपनी अपनी जैसे तमाम अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को आप इक्वली देख रहे हैं और आप जैसे एक सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है उसके अंदर भी एक आपके बैलेंस नज़र आ रहा है कि आपको अपनी जैसे जो प्लस पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको एक बड़ी डीपर लेवल पे अवेयरनेस आई है। और जहाँ तक आपका रिलेशनशिप के हवाले से इस मंथ में कोई आपके पास्ट के कनेक्शंस आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पास्ट के हवाले से कोई रिलेशनशिप जो कि रिकिंडल करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई जहाँ पर आपकी फीलिंग्स थी इन्वॉल्व थी लेकिन चीज़ें ग्रो नहीं कर सकें, तो वो चीज़ वापस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपका किसी ऐसे अपने लोगों के साथ रब्ता होता हुआ नज़र आ रहा है जिनके साथ आपकी एक रोमांटिक इंक्लिनेशन थी लेकिन वहाँ पर चीज़ों ने उस वक्त वर्क नहीं किया था और बीच में कोई आपकी जो है जैसे एक फ़िज़िकल डिस्टेंस काफ़ी आ गया। आप कहीं आप अवे हो गए या वो कहीं अवे हो गए। सो दिस अदर पर्सन दे आर अप्रोचिंग यू दिस मंथ। सो होपफुली यू आर गेटिंग इन टच विद दैम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि ये कोई कनेक्शन का सिलसिला आपका सितंबर के फर्स्ट वीक से नज़र आ रहा है और उसके बाद थोड़ा सा आपके अंदर एक नज़र आ रहा है कि आप जैसे रिलक्टेंट हैं। आप उसको दोबारा चांस देते हुए इस ओल्ड फ्लेम को या इस पुराने कनेक्शन को दोबारा रोमांटिक लेवल पे चांस देते हुए आप थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं, लेकिन वो एक टेम्प्रेरी फेज़ है। उसमें कुछ जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप उस टाइम पे आपको गलत समझ आई या आपके बारे में दूसरों को गलत समझ आई कुछ, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं उनको भी क्लियर करते हुए नज़र आ रही हैं। एक कम्युनिकेशन का रास्ता खुल रहा है आपका जिसमें आप पुरानी चीज़ों को एक तरह से दोबारा से डिस्कस करके, तो जैसे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो भी आपको जो गलत फहमियाँ आप दोनों के पार्ट पे हैं आप उनको क्लियर करके तो एक तरह से एक रीयूनियन होती नज़र आ रही है आपकी। सो काफ़ी एक आपका एक हैप्पी पीरियड फील हो रहा है कि जिसमें आप काफ़ी इसमें एक इनर फुलफिलमेंट को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने कोई सोशली भी एक्टिव हो रहे हैं। कुछ आपको सोशल इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आप उनको भी अटेंड कर रहे हैं और आप जैसे अपने एक रूटीन में से निकल के अपनी नई चीज़ें ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और आपके इस वक्त कोऑपरेशन एक चीज़ कोऑपरेशन का लफ्ज़ बार बार आ रहा है कि जैसे आपको हर तरफ से कोऑपरेटिव एनर्जी रिसीव हो रही है इस महीने में। आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं आपको अपने वर्क प्लेस पे रही हों या फिर आपको पर्सनल लाइफ में किसी भी किस्म की कोई इमोशनल लेवल पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो जैसे आपकी वो डिफ़िकल्टीज़ का पीरियड आपका एंड हो गया और अब आपको थोड़े से कोऑपरेशन दूसरों से मिल रहा है और आपको वो जो हार्ड टाइम दे रहे थे लोग वो उस तरह से हार्ड टाइम आपको अभी नहीं दे रहे हैं और आपको एक तरह से सपोर्ट मिल रही है आपको हर तरफ से। लेकिन साथ ही कुछ एक स्ट्रेस का एलिमेंट भी आ रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके रिलेशनशिप के हवाले से आपका स्ट्रेस का एलिमेंट है और वो उसकी ज़्यादातर जो मुझे ज़्यादा फील हो रही है एनर्जी वो आपकी ओवर थिंकिंग है। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को और आपके वो एक रिलेशनशिप को लेके जो आपके अंदर डाउट्स हैं, एक आपका ट्रस्ट का इशू है थोड़ा सा, वो आपका सरफेस पे आता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में। और आप जैसे
अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू डोंट वांट कि कोई दूसरा आपको हार्म पहुंचाए और कोई दूसरा आपको कोई ऐसी बात करे कि जिससे आप पास्ट में अगर हर्ट हो चुके हैं तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं, और आप नहीं चाह रहे कि कोई ऐसी चीज़ हो, आप मौका ना दें किसी को कि वो आपसे कोई हर्टफुल बात करे। लेकिन ये एक ये चीज़ जो है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं सकते। जितना हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ फेयर, और हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उतना ही वो चीज़ जो है वो हमारे लिए वो सिचुएशन बार बार वो हमें हमारे सामने आती है। बेसिकली पर्पस इन सारी हर्टफुल सिचुएशंस का या बैड सिचुएशंस का पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमें अपने फेयर्स को निकालना है, हमने अपने फेयर्स को ओवरकम करना है, और एक फ्रीडम के साथ, एक इमोशनल फ्रीडम के साथ हमें अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना होता है। तो वो आपके अंदर इमोशनल फ्रीडम एक मौजूद ज़रूर है, लेकिन आपको थोड़ा सा पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि जहाँ पर आपने हर्ट या अबैंडन फील किया था, तो वो वाली एनर्जी आपको बॉदर ज़रूर कर रही है, और आप उस एक लेकिन आप इस महीने जैसे अपने ऊपर काम करते हुए और इस एक ये रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इसको अपने साथ लेके आगे चलने का कोई इरादा नहीं रखते। यू आर रिमूविंग दिस एनर्जी, यू आर रिलीजिंग दिस एनर्जी फ्रॉम योर सिस्टम, और आप अपने इनर बैलेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अपनी इस रीयूनियन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि आपकी किसी ओल्ड फ्लेम के साथ आपकी हो रही है, और आप एक न्यू लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। आप कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं ले रहे इस टाइम पे, आप बड़े एक सब्र के साथ और पेशेंस के साथ आप अभी सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। जैसे आप स्विमिंग पूल में उतरने से पहले आप टेम्परेचर जो है वो चेक कर रहे होते हैं, तो बड़े कैलकुलेटेड तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये जो आपका पास्ट के ऊपर जो फोकस है वो भी आपको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ हो चुका है वो पास्ट का हिस्सा बन चुका है। सो रिलीज़ का मतलब ये है कि आप उस पास्ट को मुकम्मल तौर पे लेट गो करके आप आगे को सिर्फ देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है, और फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है इस हवाले से कि रिलेशनशिप में आपको जो भी इश्यूज़ पास्ट में रहे हैं वो रिपीट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक हैप्पी और पीसफुल रिलेशनशिप की बिगिनिंग नज़र आ रही है इस महीने में आपके लिए। तो और फोकस आपका एक सेलिब्रेशन पे भी है, कोई अचीवमेंट आ रही है इस किस्म की, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ या अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी आपकी जो सितंबर के मंथ की है वो बड़ी वाइब्रेंट है, बहुत अमेजिंग, एक फुलफिलिंग किस्म की और फन टाइप की एनर्जी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली वंडरफुल टाइम फॉर यू। ओके, सो अगेन आपका कंडीशनिंग जो पास्ट में आपके अगर कोई भी किसी किस्म के इश्यूज़ कोई रहे हैं आपके इस किस्म के जो रिलेशनशिप में आपने लोनली फील किया, आपको फील हुआ कि जैसे आप सारी मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत एनर्जी पुट इन कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस तरह से फ्रॉम द अदर पर्सन। आपको लगता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप बहुत ज़्यादा इसमें एक गिविंग एंड पे हैं और आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो ये बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे जो ट्रस्ट के इश्यूज़ आपके क्रिएट हो गए उसके नतीजे में वो सरफेस आपके ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समहाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप इस रिलेशनशिप को लेके जो भी ये पास्ट में से आपका एक आ रहा है कनेक्शन, इसके साथ जैसे आप रेडी हैं और आप डिस्कवर करना चाह रहे हैं कि आगे कहाँ तक ये चीज़ जाती है और क्या लेके आती है आपकी ज़िंदगी में, और आप इसमें हर किस्म की सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार है। इवन आपको इस टाइम पे कोई वो स्टक वाली एनर्जी नहीं है कि अच्छा आई डोंट वांट टू गेट हर्ट या बीइंग केयरफुल उस तरह से कि आप अपने अंदर बंद हो जाएं, जो कि पास्ट में आप कर चुके हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे आप जैसे ओपन अप हो रहे हैं और आप एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और आप न्यू एरियाज़ को डिस्कवर करने के लिए तैयार हैं, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और आप अपने सारे सेल्फ डाउट को और ट्रस्ट के इश्यूज़ को साइड पे रख के आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दे रहे हैं, और इसमें आप पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे चल रहे हैं, विच इज़ रियली गुड, दिस इज़ रियली वंडरफुल। इसमें आपका सक्सेस का कार्ड आ रहा है, आपका कॉन्शियसनेस का कार्ड आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी इस न्यू एनर्जी के साथ, इस न्यू कॉन्शियसनेस के साथ जो आप मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
तो आप बेसिकली एक हैप्पी पीरियड की तरफ जा रहे हैं, एक हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपका सेलिब्रेशन का कार्ड है। देन यू हैव दिस सक्सेस कार्ड एंड देन यू हैव दिस टू ऑफ कप्स कार्ड। सो बेसिकली सारे कार्ड्स ये आपके इंडिकेट ये कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आप इस वक्त चूज़ कर रहे हैं, जो चॉइसेस आप अपनी इस वक्त बना रहे हैं, वो सारी की सारी आपको सक्सेस के एक न्यू पीरियड की तरफ लेके जा रही हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को एक तरह से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हमेशा आपके अंदर एक चीज़ रहती है कि एक मिसट्रस्ट या कह लें कि एक वो जो धड़का लगा रहना कि अब क्या होगा, अगले स्टेप पे क्या होगा और दूसरे लोग आपके साथ क्या करेंगे। बट दिस पर्सन, whoever this person is, you're going to meet them, और ये एक काफ़ी अमेजिंग किस्म की आपकी हार्मनी की एनर्जी है आपस में, और इसकी वजह से समहाउ आपकी अपनी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है अबाउट दिस न्यू रिलेशनशिप। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको जो एक तरह से वो डार्कनेस होती है, जहाँ वो ऐसे एरियाज़ जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते, आप अपने अंदर बंद रखना चाहते हैं, तो आप ओपन अप हो रहे हैं और आप अपने जैसे बातें शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, इस न्यू पार्टनर के साथ, या अपने कोई क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, जैसे आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, और आप अपने लाइफ को जैसे अब उसकी न्यू बिगिनिंग के लिए आप फुली रेडी हैं, और उसके लिए एक इनर काम के साथ और एक इनर स्ट्रेंथ के साथ, एक न्यू किस्म की स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी लाइफ के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में। अच्छा, आपका जो भी एक आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आई है, और आपने अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर जिस तरह से इमोशनली काम किया है, आपने मेंटली उसके ऊपर काम किया, आपने एनालिसिस किया सिचुएशंस का, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करने की कोशिश की है पास्ट में, और वो अब फाइनली उसका एक तरह से मैनिफेस्टेशन आपकी पर्सनालिटी के अंदर हो रही है, और आपके अंदर एक यू नो यू आर फीलिंग ग्राउंडेड, जैसे एक ट्री के नीचे रूट्स होती हैं, और यू नो वो उन रूट्स की वजह से खड़ा होता है, एक स्ट्रेंथ होती है उसकी, तो वो उस तरह से आप अपने आप को ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। और यू नो आप यूजुअली आप एक जैसे आपकी नेचर इस तरह की है कि आप अगर एक आइडिया है या एक कोई बिलीफ है आपका, तो आप वो उसको आप हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे अपने बिलीफ को आप चेंज कर सकते हैं, आप उस अपने कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए तैयार होते हैं कि अगर आपको कोई कायल कर सके, आपको समझा सके कि ये इस तरह नहीं इस तरह है। लेकिन अभी जैसे आपने कुछ चीज़ें हैं उनमें जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह पर, लेकिन आपके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आई है, जैसे आपको अपने एक्सपीरियंसेस से जैसे एक सर्टन टाइप के एक्सपीरियंसेस बार बार हुए हैं, जिसके नतीजे में आपने एक सर्टन बिलीफ्स आपके बन गए हैं, और आप उन बिलीफ्स को बहुत अहमियत देते हैं, और आप उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, कोई उसके अंदर आप चेंजेस लाने के लिए तैयार नहीं है, और आपको आपके अंदर उस अपने ही उस न्यू फाउंड बिलीफ्स की वजह से आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, और आपको जैसे सर्टेन मामलात में आप किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी है आपके अंदर, और वो क्लैरिटी आपके डिसीजंस में मैनिफेस्ट हो रही है। जो भी डिसीजंस अब आप अपनी ज़िंदगी के ले रहे हैं, और उसमें आप जो भी यू नो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, या जो भी आपके लिए ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड होता है, चाहे वो वर्क एरिया में या रिलेशनशिप में है, जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, लेकिन आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जैसे आपको एक अंदर से तसल्ली है इस वक्त कि आई कैन हैंडल एवरीथिंग। आपके अंदर एक नॉट ओनली की तसल्ली है, बल्कि आपके अंदर एक काफ़ी कामनेस आ गई है कि आप हैंडल कर सकते हैं, और आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और आप अपनी जो जैसे आपने अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना शुरू कर दिया है कि जो आपके पास गिफ्ट्स हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उन सबको आपने रिकग्निशन देना शुरू किया, आपकी इंट्यूशन को, और आपकी एक
डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जिसमें आप लोगों को और सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, आपने उसको काफ़ी अहमियत देना शुरू की और आप उसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से और आप उसको वैल्यू करना शुरू किया आपने, विच इज़ रियली वंडरफुल, क्योंकि हम सबको अपने गिफ्ट्स को वैल्यू करना चाहिए। और आप अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग की वजह से अपनी इंट्यूशन को पास्ट में कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको आपके लिए एक नया डोर खुला है और आपने अपनी इंट्यूशन को उसी तरह से अहमियत देनी शुरू कर दी है जिस तरीके से आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को अहमियत देते हैं। और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आ रही हैं जो कि पास्ट में जिनके बारे में आप क्यूरियस थे, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है और आपको फिर कुछ साइंस मिल जाते हैं जिससे आपको समझ आती है कि यस, इंट्यूशन ने जो विस्पर किया था तो वो बिल्कुल सही था। तो लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं और वो आपके लिए क्या मैसेज देते हैं सितंबर के मंथ के लिए। ज़ेफ़काइल, एंजल ऑफ लव एंड ब्यूटी, स्टेबिलिटी अगेन, और हनाइल। सो ज़ेफ़काइल, शी इज़ एन एंजल ऑफ ब्यूटी एंड लव। आप समझ लें कि ये क्यूपिड का एक और वर्जन है। सो ज़ेफ़काइल की प्रेजेंस बेसिकली ये बता रही है कि आपको अपनी जो इनर और आउटर ब्यूटी उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा और आपको जो एक न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और उस लव को आप जैसे एंजॉय करते हुए और उससे आप एक काफ़ी एक इनर फुलफिलमेंट का एलिमेंट आपको मिल रहा है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे आपका कोई मिसिंग पीस एक आपको मिल गया लाइफ में, जो कि एक चीज़ मिसिंग थी और वो पूरी हो रही है और वो एक स्टेबिलिटी हर लिहाज से आ रही है, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप अलाइन कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज, आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। अगेन 2 ऑफ कप्स इज़ अगेन बैलेंस का कार्ड है, जिसमें आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट जो है वो बैलेंस हो रहे होते हैं। तो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में ये आपके मैस्कुलिन फेमिनिन जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी बैलेंस हो रहे हैं, प्लस आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी है। हनाइल इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल एनर्जी। सो आपके अंदर एक जो न्यू एनर्जी एक आप फील करेंगे, जिसमें एक आपको एंथुजियाज्म भी हो सकता है, आपकी एक जज्बा काम करने का, एक जज्बा ज़िंदा रहने का, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का। सो वो वाले एक एंथुजियाज्म आपके अंदर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई होप कि ये वाला महीना आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ रेजोनेट करे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। आई वुड रियली लव टू नो योर कमेंट्स एंड योर व्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड लाइट।